हेलो डियर स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 1.4 पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं ये हम सबसे पहले जानेंगे। ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद हम कह सकते हैं कि बहुपद जो है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की जो घात है वो यदि पूर्ण संख्या हो आपके, ये बहुपद कहलाते हैं। एक बार और देखिए, आपके बहुपद यानी पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं लिखा हो 3x - 5, तो इसमें एक ही चर है जो x है, और x अगर एक ही है तो कह सकते हैं कि जो चर की घात है 1 है, इसलिए यह एक घातीय बहुपद या इसी को रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका घात जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा, इसलिए इसको हम कैसा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। आपको यहाँ कह सकते हैं कि x² + 5x + 6 है। यहाँ बहुपद में चर की मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात जो होगी वो कैसा होगी? 2 होगी, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। आगे हम देखेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है और कैसे निकालते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद की सबसे अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात आपका बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की आपका घात कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लें कि किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद कहलाती है। जैसे कहीं लिखा हो x² + 5x + 6। अगर हम इसमें देखें तो x 1 है और यहाँ पर x पर कितना घात है? 2 घात है, तो कह सकते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर कहीं लिख दे कि आपका y² + 5y + y³ और +y⁴, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन इसमें हम सबसे बड़ी घात देखेंगे। यह y का चर का घात सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए बहुपद की जो घात होगी वो कितना होगी? 4 होगी। तो ये आपका बहुपद की घात कहलाता है। इसके बाद बहुपदों का हम प्रकार देखें। बहुपद के प्रकार यानी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि घातों के आधार पर, और एक कह सकते हैं इनको पदों के आधार पर, ये हम कह सकते हैं। यानी एक तो हम कहेंगे घातों के आधार पर, यानी घात के आधार पर बहुपद जो होते हैं, एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद यानी आपके 2 घात वाले बहुपद, और त्रिघाती बहुपद यानी आपके क्या हो जाएगा? 3 घात वाले बहुपद। यानी जैसे कहीं लिखा हो x + 5, तो यहाँ पर एक घातीय बहुपद होगा, क्योंकि x की घात कितना है? 1 है। यहाँ पर लिखा हो x² + 5x - 9, यहाँ पर x की घात 2 है मैक्सिमम, तो इसलिए घात इसका कितना हो जाएगा? 2, तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और x³ + 9x² + 5x + 6 में यहाँ पर x की सबसे मैक्सिमम घात 3 है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। और पदों के आधार पर आपके एक पदी बहुपद, ये पहला जो होता है एक पदी बहुपद, दूसरा जो होता है आपका द्विपदी बहुपद, और तीसरा जो होता है आपका त्रिपदी बहुपद। यानी जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी पद, जिसमें 2 पद होते हैं उसको द्विपदी पद, और जिसमें 3 पद होते हैं उसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये आपका हो जाएगा बहुपद के प्रकार। और बहुपद के प्रकार में हम इसके बाद देखेंगे कि बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? और बहुपद का शून्यक जो होगा आपका, ये बहुपद का
शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यदि कोई मान लेते हैं कि कोई बहुपद है px और m कोई जो है एक वास्तविक संख्या है, यदि हम मान लेते हैं कोई px एक बहुपद है और जहाँ पे m एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर और वास्तविक यदि संख्या है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि m का मान, यदि इस m का मान इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कितना प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो m है, जो m जो है वास्तविक संख्या, m बहुपद px का, m बहुपद जो होगा px का क्या होगा, एक शून्यक होगा। ये ध्यान रखेंगे कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। यदि कोई एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है px और इसमें m हम मान लेते हैं एक वास्तविक संख्या है, और यदि हम बहुपद में m का मान रखें और बहुपद पर पूरा बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे m को, m एक जो है बहुपद का px का एक शून्यक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको हम ले लेते हैं पहला एग्जांपल, x² - 3x और माइनस यदि 4 है और इसमें हम x बराबर आपका कितना रख दें, 4 रख दें, तो देखते हैं कि p4 जो होगा यानी पॉलिनोमियल इन 4 यानी बहुपद जो है 4 रखने पर इसमें x के जगह पे, और यहाँ पर 4 रखें तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 माइनस आपको कितना हो जाएगा 4, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 4 तियाँ 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी यह हो जाएगा आपका 16 माइनस कितना हो जाएगा 16, और ये हम काट दें तो कितना हो जाएगा 0 या घटा दें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस बहुपद में किसी वास्तविक संख्या का मान रखने पर यदि बहुपद का टोटल मान कितना आ जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, यानी p4 = कितना आ गया 0, तो हम कहेंगे जो 4 है बहुपद px का एक शून्यक कहलाएगा। यानी हम कहेंगे, यानी ये 4 जो है बहुपद x² - 3x - 4 का शून्यक होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं हम कि यदि x बराबर हम -1 रख कर देखें तो देख रहे हैं कि p - 1 यानी पॉलिनोमियल इन -1, देखेंगे कि -1 का हम क्या हो जाएगा स्क्वायर बहुपद में रखेंगे, 3 × -1 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 3, माइनस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखेंगे ये 4 - 4 = कितना हो जाएगा 0, तो पॉलिनोमियल -1 = कितना आया 0, यानी बहुपद में x का मान -1 रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ भी कह सकते हैं कि -1 जो बहुपद है x² - 3x - 4 का भी शून्यक होगा। इस प्रकार आप बहुपद के शून्यकों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद।